गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे एक टॉपिक दैट इज फ्लूइड। क्या होती हैं फ्लूइड्स? फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकते हैं। सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड। साथ ही साथ हम जानेंगे रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी क्या होती हैं? जो फ्लो नहीं कर सकती हैं उन्हें हम रिजिड बॉडी कहते हैं, और जो चीजें फ्लो कर सकती हैं उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। एयर एंड वाटर जो होते हैं हमारे मोस्ट कॉमनली फ्लूइड होते हैं। एयर एंड वाटर मोस्ट कॉमन फ्लूइड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई फ्लूइड नहीं होता। हनी भी फ्लूइड है, अल्कोहल भी फ्लूइड है, एंड एयर, ऑक्सीजन, किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सब फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं वो भी प्रेशर लगा सकते हैं, लेकिन ये रिजिड बॉडी से किस प्रकार से डिफरेंट होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये जो रिजिड बॉडी से डिफरेंट होता है वो इस प्रकार से होता है कि रिजिड बॉडी जो होती हैं वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं ड्यू टू इट्स देयर वेट। और फोर्स या कह सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उनका प्रेशर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उनका प्रेशर वर्क करता है। लेकिन फ्लूइड जो होते हैं वो इन ऑल डायरेक्शन, फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में फ्लूइड जो होते हैं प्रेशर लगाने के कैपेबल होते हैं। फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। जो फ्लूइड होता है वो एयर भी होती है, हमने जैसा बोला, तो एयर भी प्रेशर लगा सकती है इन ऑल डायरेक्शन। जैसा कि हमने बलून को देखा है, बलून पर एयर भी प्रेशर लगाती है, इनसाइड भी प्रेशर लगा सकती है और आउटसाइड भी प्रेशर लगाती है। जब बलून को हम फुलाते हैं तो उसके अंदर प्रेशर लगता होगा, और ज़्यादा एयर हो जाती है तो बलून फट भी जाता है। इसी तरीके से जो बलून होता है जब उड़ता है तो हवा जो होती है उसे ले जाती है, तो ऐसी कंडीशन में एयर के द्वारा ही प्रेशर लगाया जाता है। इन सिमिलर मैनर जो वाटर होता है, एक मग में रखा हुआ वाटर, जब हम एक मग को लेते हैं, जब हम नहाने के समय में हम जो वाटर एक मग को लेते हैं और मग को उसमें डालते हैं पानी में, तो वो कुछ समय के बाद में ऊपर आ जाता है। ऊपर क्यों आता है? क्योंकि उस पर एक अपवर्ड फोर्स वर्क कर रही होगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वेटलेसनेस, जो वेट होता है वो हमें कम भी लगता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर पुट करते हैं या वाटर के अंदर डाल देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो गया। इट्स वेट गोइंग टू गेट रिड्यूस देन इट्स एक्चुअल वेट। जो उसका एक्चुअल वेट था उसे कंपेरिजन में जो उसका प्रेजेंट वेट है वो हमें कम लगता है। लेकिन जैसे ही हम उससे वाटर में से बाहर निकालते हैं, हमें उसका वजन एयर में लेके आते हैं, तो हमें उसका वजन बहुत ज़्यादा लगने लगता है। जैसे कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर में डाल पुट कर दें, समर्ज कर दें, तो उसका वेट हमें कुछ हद तक कम नज़र आता है। ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है कि उसका वेट हमें कुछ न कुछ कम नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही हम उसे बाहर निकालते हैं, जैसे कि हमने देखा है एक बैल होता है, कुआं होता है, अगर उसमें हम रस्सी डाल दें और रस्सी से पानी निकालें तो हमें पानी भारी नहीं जो हमारी बाल्टी होता है भारी नहीं लगती है, तो वो पानी के अंदर रहती है, कुएं के पानी के अंदर रहती है।
लेकिन जैसे ही हम उसे कुएं के पानी से बाहर निकालते हैं, वो जो बाल्टी जो होती है, बकेट जो होती है, वो हमें भारी लगने लग जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे जो रीजन है वो बायोगेंट फोर्स है, और उसके बारे में हम आज समझने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लूइड से। फ्लूइड, एनीथिंग that can flow, anything that can flow is called fluid। वो कोई भी चीज जो कि फ्लो कर सकती है फ्लूइड कहलाती है। लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स। लिक्विड और गैस जो होते हैं वो फ्लूइड होते हैं। लिक्विड एंड गैस आर गोइंग टू बी फ्लूइड। एंड वाटर एंड एयर are common fluid. Water and air are common fluid। वाटर और एयर जो होते हैं वो हमारे कॉमन फ्लूइड होते हैं। while solids are rigid, they do not regard as fluid, they do not regard as fluid, as fluid, as they cannot flow। as they can not flow। सॉलिड के अंदर हमें फ्लो देखने को नहीं मिलता। देयर शेप एंड साइज इज फिक्स। देयर शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज फिक्स। इनका शेप, साइज और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है। Their shape, size and volume is going to be fixed। जिस प्रकार से सॉलिड प्रेशर लगाते हैं उसी प्रकार से हमारे फ्लूइड भी प्रेशर लगा सकते हैं। तो इसे भी लिखते हैं फ्लूइड्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ अप्लाइंग pressure in all direction। in all direction जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं वो चारों डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन प्रेशर लगाने के कैपेबल होते हैं। इवन अपवर्ड, इवन अपवर्ड ऑल्सो, इवन
अपवर्ड ऊपर की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी प्रेशर लगा सकते हैं। What it is not in case of rigid body as they apply pressure in downward directions। लेकिन फ्लूइड जो होते हैं ऊपर की तरफ भी फोर्स लगा सकते हैं। फ्लूइड आर कैपेबल ऑफ अप्लाइंग प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड ऑल्सो। नाउ इसी अपवर्ड फोर्स को हम अपथ्रस्ट या बायोगेंट फोर्स भी कहते हैं और इस प्रोना को हम बोलते हैं बायोगेंसी। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। बायोगेंट फोर्स बायोगेंट फोर्स क्या होती है बायोगेंट फोर्स, इस समझते हैं। इसके लिए हम पहले इसे लिख लेते हैं। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस अपवर्ड फोर्स experienced by the substance of body by the body which is partially or wholly or partially or completely submerged in the liquid in the fluid। हम लिक्विड नहीं फ्लूइड कहेंगे, इन द फ्लूइड, क्योंकि उसमें वाटर और सब कुछ आ जाता है। तो वो फोर्स जो कि एक्सपीरियंस की जाती है उस सब्सटेंस के द्वारा या बॉडी के द्वारा जो कि उसके अंदर या तो थोड़ा सा समर्ज हुआ है या कंप्लीटली समर्ज कर दिया गया है, उसके द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोगेंट फोर्स। एंड अपवर्ड फोर्स experienced by the body is called upthrust is called upthrust। जैसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं, अपवर्ड फोर्स जो एक्सपीरियंस हो रही है बॉडी को उसे हम अपथ्रस्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बायोगेंट फोर्स इज एन अपथ्रस्ट। बायोगेंट फोर्स को हम अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं। सो बायोगेंट फोर्स is also called upthrust। अपथ्रस्ट भी कहते हैं। एंड वन मोर थिंग, it is because of Biogen force, it is because of Biogen force is because of
वायोलेंट फोर्स ऑब्जेक्ट appear less heavy less heavy when partially partially or wholly or completely completely submerged। ये बायोगेंट फोर्स ही होती है जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट लाइट नजर आता है जब उसे हम समझ करते हैं या पानी के अंदर डुबोते हैं। लाइक दैट अगर हम यहां देखें, हमारे पास ये कंटेनर था, हियर वी हैव टू हैव द कंटेनर, और इस कंटेनर में हमारा वाटर फिल था। हियर वी हैव टू हैव वाटर इन दिस कंटेनर। इस कंटेनर में हमारे पास वाटर फिल है, इस तरीके से वाटर फिल है। हमने इस कंटेनर के अंदर एक मग को या एक मग को लिया। एक मग है हमारे पास, ये मग है, इस तरीके का मग है, ये मग है हमारे पास, इसे हमने लिया। अब जब ये वाटर के अंदर गया तो इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करेंगी। पहले इधर से कुछ फोर्स एक्ट किया, इधर से, इधर से फोर्स एक्ट किया, इधर से भी, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर अप्लाई फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। तो हमने देखा तो यहाँ की फोर्स और यहाँ की फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, इससे कोई फर्क से नहीं पड़ा। फिर एक डाउनवर्ड फोर्स भी है इस तरीके से, तो इस नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन एक फोर्स ऐसी भी होती है जो हमारे इस मग को ऊपर पर ले जाने की कोशिश करती है। इसे, ये जो फोर्स है इसे ही हम बोलते हैं बायोगेंट फोर्स। बायोगेंट फोर्स और अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट या बायोगेंट फोर्स हम इसी को ही कहते हैं। ये हमारे इसका टॉप पॉइंट है, ये हमारे पास लोअर पॉइंट है। तो एक और बात, हम जितना नीचे चले जाते हैं, जितना डाउन जाते हैं, उतनी ही ज्यादा बायोगेंट फोर्स में एक्सपीरियंस होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लेस बायोगेंट फोर्स होगी, लेस, और यहाँ पर मोर होगी, ज्यादा होगी। तो इसे भी हम लिख देते हैं बायोगेंट फोर्स increases as we move down, as we move down in the depth of fluids। जैसे जैसे हम फ्लूइड्स के अंदर जाते हैं, जैसे जैसे हम फ्लूइड के अंदर जाते हैं, डेप्थ इंक्रीज होती है। डेप्थ के इंक्रीज होने से हमारे पास बायोगेंट फोर्स और बढ़ती हुई चली जाती है। नोट इट डाउन। हाँ, एंड टेंडेंसी ऑफ अप्लाइंग दैट बायोगेंट फोर्स। एक और बात, टेंडेंसी ऑफ अप्लाइंग, किसी बॉडी के अंदर टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ अप्लाइंग बायोगेंट फोर्स, टेंडेंसी ऑफ अप्लाइंग बायोगेंट फोर्स
on an object is called buoyancy. किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम बायोगेंसी कहते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा, फिर से क्लोज करते हैं। हाँ, फ्लूइड वो कोई भी चीजें जो कि फ्लो कर सकती हैं उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड एंड गैस जो होते हैं, नहीं गैस, हाँ लिक्विड एंड गैस जो होते हैं फ्लूइड होते हैं, और वाटर एंड एयर हमारे कॉमनली फ्लूइड होते हैं। सॉलिड रिजिड होते हैं, वो उनका शेप और साइज फिक्स होता है, उन्हें फ्लूइड नहीं कहा जाता। फ्लूइड जो होते हैं अपवर्ड फोर्स लगाने के कैपेबल होते हैं, और अपवर्ड ही नहीं ऑल डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। बायोगेंट फोर्स या फिर टेंडेंसी ऑफ अप्लाइंग फोर्स, अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बायोगेंसी। और बायोगेंट फोर्स क्या होती है, वो अपवर्ड फोर्स होती है जो कि एक बॉडी के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती है। अभी ये मग यहां पर है, हो सकता है कि ये मग यहां पर होता, हो सकता है कि मग यहाँ पे लेवल में होता, तो ये पोजीशन भी हो सकती थी इस मग की, लेकिन हमने सेंड किया। तो अपवर्ड फोर्स, जो एक अपवर्ड फोर्स होती है, एक्सपीरियंस की जाती है एक लिक्विड के द्वारा, एक सब्सटेंस के द्वारा, बॉडी के द्वारा जो पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज है, उस प्रॉपर्टी को हम, उस फोर्स को हम बायोगेंट फोर्स कहते हैं। और बायोगेंट जो अपवर्ड फोर्स होती है उसे अपथ्रस्ट भी कहा जाता है, इसलिए बायोगेंट फोर्स का दूसरा नाम अपथ्रस्ट भी है। एंड जो बायोगेंट फोर्स होती है, इसी की वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट होता है लेस हैवी लगता है देन इट्स एक्चुअल वेट। जब उसे एयर में बाहर निकालेंगे तो उसका एक्चुअल वेट पता चलेगा, लेकिन उस जब वाटर के अंदर होता है तो हमें लेस हैवी लगता है बिकॉज ऑफ बायोगेंट फोर्स। एंड जैसे जैसे हमारी बॉडी नीचे जाती है, हमारा जो वेट, जो बायोगेंट फोर्स है वो इंक्रीज होती चली जाती है और वेट कम होता चला जाता है। तो बायोगेंट फोर्स बढ़ेगी तो वेट कम होगा। एंड टेंडेंसी ऑफ अप्लाइंग बायोगेंट फोर्स इज सेड टू बायोगेंसी।